इंसान विरसे में जो कुछ छोड़ के जाता है उसका हिस्सा उसकी औलाद के लिए रखा गया है। और औलाद से मुराद सिर्फ बेटे नहीं, बेटियां भी उसमें शामिल हैं। और औलाद सिर्फ वारिस नहीं होती, बीवी भी विरासत की वारिस होती है। माँ और बाप का भी हिस्सा शरीयत ने रखा है। औलाद ना हो तो बाकी रिश्तेदार भी इसमें शराकतदार होते हैं। वो एक अलग तफसील है, वो ना तो हमारा उन्वान है और ना ही उसके अहकाम किसी एक शख्स के लिहाज से एक जैसे होते हैं, बल्कि मिरास के अहकाम हर शख्स के लिहाज से अलग अलग हैसियत रखते हैं। हम तो सिर्फ उसकी अहमियत पर चंद बातें अर्ज़ करना चाह रहे हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, पहली बात तो यह है कि यहाँ कुछ लिबरल लोग तो रोशन ख्याल कहते हैं, मैं कई दफ़ा रोगन ख्याल कहता हूँ उन लोगों को। वो कहते हैं देखो जी, हम मसावी हुकूक देते हैं, इस्लाम ने बेटी का हिस्सा आधा रखा है। और जदीद ज़माने के लोग ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि बराबर और मसावी हिस्सा हो। इस्लाम ने आधा हिस्सा रखा है, माअज़ल्लाह। इस पर एतराज़ होता है। हमारा जवाब ये है कि इस्लाम ने देखने में तो बेटे का हिस्सा ज़्यादा और बेटी का कम रखा है, लेकिन अगर देखा जाए तो बेटी का हिस्सा ज़्यादा है। बेटी का हिस्सा, ये आपको बातें समझ लेनी चाहिए। मीडिया का ज़माना आया है ना, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। अब हमारे बच्चों से इस तरह के सवाल किए जाते हैं, बिलखुसूस यूनिवर्सिटी कॉलेज का जो तबका है उनको उलझाया जाता है। सबसे पहला नुकसान अपना और मिल्लत का ये करते हैं कि सीधा माज़अल्लाह दीन पर ही एतराज़ शुरू कर देते हैं। इस्लाम ने बेटी का हिस्सा, देखे ना, बेटी का हिस्सा तो था ही नहीं। इस्लाम ने बेटी का हिस्सा आधा रखा है, बेटे का हिस्सा डबल रखा है। लेकिन मैंने ये जुमला बोला है कि अगर गौर से देखा जाए तो बेटी का हिस्सा ज़्यादा है। क्यों भला? इसलिए कि बेटी का हिस्सा तो रखा गया है, पर बेटी के जिम्मे हक कोई नहीं रखा गया। बेटी का हिस्सा रखा गया है, पर उसकी जिम्मेदारी, बेटी जब तक बेटी होगी तब तक बाप की जिम्मेदारी है, और जब वो बीवी होगी फिर वो शौहर की जिम्मेदारी है, और जब वो माँ होगी फिर वो बेटों की जिम्मेदारी है। उसकी जिम्मे कोई चीज़ नहीं लगाई गई। इस पर ज़रूर तवज्जो करनी है आप हज़रात। औरत के जिम्मे कोई चीज़, देखे ना, नान नफका शरीयत में खामद की जिम्मेदारी है। रहने को मकान देगा, पहनने को कपड़ा देगा, औरत की ज़रूरियात का ख्याल रखेगा। ड्यूटी किसकी? खामद की। और जब उससे कबल वो अपने बाप के घर में थी तो ड्यूटी किसकी थी? वालिद की। वालिद उसको कपड़े लेके देगा। वालिद, किसी जगह शरीयत में ये मौजूद नहीं है कि बेटी खुद जाके कमा के लाएगी, बाप की जिम्मेदारी। और जब शादी हो गई तो फिर खामद की जिम्मेदारी। और जब वो माँ बन गई तो फिर तो मेरे महबूब ने कमाल ही कर दी। फरमाया बेटा जब जन्नत ढूंढने निकलेगा तो उसे मिले ही माँ के कदमों के नीचे। तो बात ही ख़त्म हो गई। फिर वो जिम्मेदारी। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा सबसे कीमती पैसा कौन सा है जो मैं खर्च करूं तो मुझे सबसे ज़्यादा अजर मिले? तो महबूब ने फरमाया, जो तो अपने माँ बाप पे खर्च करेगा अल्लाह उसका अजर तुझे सबसे ज़्यादा अता फरमाएगा। तो औरत की कोई जिम्मेदारी, लेकिन उसका हिस्सा शरीयत ने फिर भी और देखे कई जगहों पे रखा है। अगर बीवी है तो 8वां हिस्सा है, बीवी का भी 8वां हिस्सा। बोले तो सही ना। खामन की जायदाद में बीवी हिस्सेदार है, माँ है, तो बाज मसाइल में बाज़ औक़ात छठा हिस्सा माँ बाप का भी मौजूद है। और बेटी है तो 1/3 हिस्सा उसका भी मौजूद है। तो हिस्सा बीवी का हर जगह पे है। वसीयत माँ भी जायदाद में, बेटे की जायदाद में हिस्सा है। वसीयत बीवी के खामन की जायदाद में भी हिस्सा है, और वसीयत बेटी के बाप की जायदाद में भी उसका हिस्सा उसका है, पर उसकी जिम्मेदारी। तो फिर बताइए, इस्लाम ने ज़्यादा दिया है कि कम दिया है? ड्यूटी तो मर्द की ज़्यादा है, नान नफका भी इसने देना है, ख्याल भी इसने रखना है, औरत का हिस्सा। अब एक पहलू तो ये है लिबरल लोगों का, एक मामला मेरा और आपका है। इस्लाम ने भी हिस्सा रख दिया, कानून ने भी हिस्सा रख दिया है, लेकिन कोई हिस्सा देने को तैयार क्यों जी?
अल्लाह ने रखा नहीं है बेटी का हिस्सा, बेटी हकदार नहीं। तो हिस्सा सिर्फ उसका नहीं है जिसकी 1.5 मुरब्बा जमीन है, जिसका 5 मरले का मकान है, उसकी बेटी का भी हिस्सा बनता है, उसकी बेटी का भी हिस्सा। ये गौर से सुने बात। हमारे यहाँ बहुत बड़ा इसको ताना समझा जाने लगा है कि बेटी हिस्सा लेने आ गई, बहन ने मुतालबा कर दिया कि मेरा हिस्सा दो, फूफी ने हिस्सा मांग लिया, ये कैसी बात हो गई। ओ भाई, फूफी थी तो हिस्सा लेने आई है ना, फूफो थी तो हिस्सा लेने आई। और अगर तुम्हारी बहन थी तो अल्लाह ने अगर उसे बहन बनाया है तो हिस्सेदार भी बनाया है, और अगर बेटी बनाया है तो रब ने उसे हिस्सेदार भी बनाया है। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत बड़े शर्म की बात, बहुत बड़े। अब तो कुछ सियाने लोग आ गए हैं मार्केट में, वो शादी से पहले बेटियों से साइन ले लेते हैं, शादी से पहले बेटी से साइन। और जब हमारा हाल ये है कि जब दामाद को हम रिश्ता दिखा रहे होते हैं, जब हम बच्ची के ससुर को रिश्ता दिखा रहे होते हैं, तो उसे सबसे पहले जीटी रोड वाली दुकानें दिखाते हैं, ऐ भी साड़ियाँ ने अल्लाह दे फजल नाल। और फिर उसको पिछवाड़े वाली हवेली भी दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करम है अल्लाह का, 2-3 मकान मैंने किराए पे भी दिए हुए हैं। ये सारी कहानियाँ उसे सुनाई। ये भी उसको कहा कि कुछ तो मैंने खुद कारोबार किया है, कुछ मैंने 2-3 दोस्तों के साथ भी कुछ फीसद मैं भाईवाल हूँ, पार्टनर हूँ, शराकतदारी है मेरी। ये सारी कहानियाँ क्यों सुनाई आपने? फिर आप कहते हैं दामाद लालची हो गया है, फिर आप कहते हैं देखो जी बेटी का ससुर जो है वो मांग रहा है। तो ये दास्तानें किसने सुनाई थी, ये बातें किसने छेड़ी थी? तो भाई पहले छेड़ते हो, पहले उसे दावत देते हो कि आ बैल मुझे मार, और जब तुमने ये चीजें दिखा के रिश्ता कराया था, अब क्यों करके कहते हो कि वो मुतालबा ना करे? और बेटियों से पहले साइन ले लिए। और अगर बेटी बेचारी आती नहीं क्योंकि पहले दिन, और अगर आप नाराज ना हो तो इस सब के अंदर उलझ बेचारी बेटी जाती है। क्योंकि जब हमने रिश्ता दिखाया था तो हमने दामाद को कहा था कि ये मकान भी, ये जायदाद भी, ये सारा कुछ मेरा ही है। 4 भाई जो आपस में मिल के कभी एक दिन भी रोटी नहीं खाते, वो जब रिश्ता देखने वाला आता तो कहते जी इकट्ठे हैं जी, अल्लाह के फजल से कारोबार इकट्ठा ही है, हालांकि कभी इकट्ठे बैठ के रोटी नहीं खाई इल्ला माशाअल्लाह। ये सारी कहानियां सुना दी, बड़े भाई का कारोबार भी दिखा दिया, छोटे की दुकान भी दिखा दी। अब वो बेटी को तो नहीं पता कि मेरा अब्बा ये काम कर रहा है, और दामाद को और उसके वालिद को ये सारे लालच पहले से दे दिए। अब वो चूंकि लालच से उसने शादी की थी, शादी के कुछ अरसे के बाद उसने कहा चल ला फिर अपने अब्बे से एक दुकान। जब वो लालच से शादी करता है तो ठीक शादी के 2-3 महीने बाद ही उसे जरूरत भी पड़ जाती है, और बड़ी इमरजेंसी लागू होती है। कहता लाभ अब लेके आ। अब वो जब जाके कहती है कि जनाब लाओ मेरा हिस्सा, तो अब्बा जी कहते हैं तेनू देंगे तो फिर दूजियां भी देंगे, तो सारे मुतालबा करेंगे, तुझे देंगे तो बाकी भी मांगेंगी। अब खामद भेज रहा है और वालिद दे नहीं रहा, बल्कि वालिद उल्टा कह रहे हैं कि तुझे उसे वहीं समझाना चाहिए था। तो बताइए इस सारे मामले में नुकसान किसका हुआ? बोलिए। तो याद रखें, पहली बात तो ये है कि ये लालच बनाओ ही ना, ये रंग अपनाओ ही ना, ये अंदाज सिखाओ ही ना, ये तौर तरीके बताओ ही ना। आप यकीन करें 1-2 मामलात में रिश्ते कराने वालों से मुलाकात हुई, कुछ बच्चों के रिश्ते करने थे, तो बाद रिश्ते कराने वालों से गुफ्तगू हुई, तो वो रिश्ते का बताते कहते हैं जी एक रिश्ता है एक बच्ची का, उसके घर वाले कहते हैं हमने कार भी देनी है। तो मैं फौरन कहता हूं कि रिश्ता तो अभी देखा ही नहीं, तो कार का पैगाम तुमने पहले सुना दिया है। वो कहते हैं जी हमने गाड़ी देनी है, नहीं, ये पहले पैगाम दे दिया। और बच्ची के नाम एक सोसाइटी में मकान भी है, शरीयत ने बच्ची का हिस्सा रखा है, बाप की जायदाद में बेटी का हिस्सा। बोलिए, सारे बोलिए। चलो जिन्ना नहीं भी प्रोग्राम देन दो भी मनो तो सही ना। अल्लाह ने बच्ची का हिस्सा, जिसका 4 मरले का मकान है, उसकी बेटी का भी हिस्सा। और इसकी अहमियत है, दीन ने इसको बयान किया है, कुरान और सुन्नत ने इसको बयान। वालिद अपनी कब्र वज़नी ना करे। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बेटे तेरा ज्यादा खत्म नहीं दिलाएंगे तेरे बाद, बेटियां ज्यादा दिलाएंगी। और एक बात और कर दूं तो मेरा ख्याल है आप समझ ही जाएंगे, बेटा अगर दुआ कभी मांगेगा भी तो रस्मी मांगेगा, और बेटी तेरे मरने के बाद तेरे लिए जब भी दुआ मांगेगी रो के मांगेगी, वो रो के मांगेगी, उसकी दुआ अल्लाह के कुर्ब के करीब होगी। तो बेटी को क्यों नहीं देते?
जो उसका हिस्सा बनता है, जो उसका हक बनता है, जो उसका